राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है भजन सिमरन करने में हमारा मन क्यों नहीं लगता है। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग सुनने का फ़ायदा तभी होता है जब हम रोज़ाना नियमित रूप से भजन सिमरन करते हैं। तो भजन सिमरन करना ही बहुत ज़रूरी है, तभी आपको सत्संगों को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। भजन सिमरन को दूसरी भाषा में हम ध्यान की गहराइयों में उतरना भी कह सकते हैं। ध्यान क्या है? ध्यान है निर्विचार अवस्था, निर्विकार अवस्था। जब कोई विचार हमारे अंदर नहीं रहता, कोई वासना, कोई भी किसी भी तरह के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार नहीं रहते, तो उस अवस्था का नाम हम ध्यान कह देते हैं। और भजन सिमरन एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पे हम कदम दर कदम अपने विचारों को शांत करते जाते हैं या अपने विचारों से पीछे हटते जाते हैं। उसकी प्रक्रिया के ज़रिए हम अपने भीतर उतरते जाते हैं और हम शून्य होते जाते हैं। यह है भजन सिमरन। कल ही एक स्त्री ने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है और मैं एक घाव हो गई हूँ, मगर जागने और होश में आने की फिर भी कोई इच्छा नहीं है। क्या कारण है? क्या आप और गहरा डोज दे सकते हैं? क्या मैं सद्गुरु से दूसरी बार नामदान के लिए याचना कर सकती हूँ? देखो बहन, अतिशयोक्ति से बचना ज़रूरी है। ये तुम्हारा मन है जो अति करना चाहता है। अतिशयोक्ति असत्य का ही एक रूप है, छिपा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और अतिशयोक्ति को जिसने भी जीवन में पकड़ लिया, उसकी कोई भी समस्या हल होनी असंभव हो जाएगी, क्योंकि समस्या इतनी बड़ी होती ही नहीं जितनी बड़ी अति के कारण दिखाई पड़ती है। जहाँ सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार की तो कोई ज़रूरत होती नहीं, लेकिन अगर अति के कारण तुम्हें ऐसे दिखाई पड़े कि तलवार की ज़रूरत है, तो जो काम सुई से हो सकता था वह तलवार से ना होगा। सुई तो जोड़ेगी, तलवार और तोड़ देगी। सुई से तो सीना हो जाता, तलवार से तो और कपड़े फट जाएंगे। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आध्यात्म के मार्ग पर भी अति का एक बहुत बड़ा उपद्रव है और मन का आग्रह है अति करना। मन सभी चीज़ों को बड़ा करके देखता है। ये हमें भजन नहीं करने देता। ये कहता है कि तुम 2 घंटे नहीं 4 घंटे बैठो, परंतु अगर हम वक्त को बढ़ाएंगे और हमारा मन लगेगा नहीं, तो क्या आप सोचते हैं कि आप अपने भीतर उतर पाएंगे? या कभी आपको नींद आ जाए तो क्या आप सोचते हैं कि आप अपने गहनदम गहराइयों में उतर पाएंगे या रूहानी मंडलों की सैर कर पाएंगे? मन हमेशा कहेगा। आपने ऐसा कभी नहीं करना है कि पहले ही दिन जाके घर पे बैठें और पहले दूसरे दिन ही आप सोचें कि 2.5-3 घंटे मैंने बैठना है। इससे कुछ ना होगा। इससे आपका शरीर थकेगा, पहले ही पहाड़ तोड़ने की बात मन करेगा और पहाड़ टूटेगा नहीं तो आप कहोगे कि भैया भजन सिमरन होता नहीं। तो करना क्या है? शुरू शुरू में जितना वक्त दिया जाता है उतना वक्त दे। चाहे 5 मिनट दिया जाए, चाहे 10 मिनट दिया जाए, चाहे 15 मिनट दिया जाए, परंतु उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए। उस वक्त को देने की गुणवत्ता। जितना वक्त आप सुमिरन के लिए देते हो, एकाग्र होने के लिए, चाहे बेशक 5 मिनट ही दो, पर वो 5 मिनट ऐसे होने चाहिए कि आपका ध्यान 5 मिनट बाहर कहीं भी ना भटके, ना आपके कारोबार में, ना आपके व्यापार में, ना आपकी दुकान पर, ना आपके बीवी बच्चों और अन्य संसार के कार्यक्रमों में। 5 मिनट भी अगर आप सभी अपने अंदर एकाग्र चित्त होकर अंतर्मुख हो पाते हो, तो वो 5 मिनट उस 5 घंटे बैठने से ज़्यादा बेहतर है जो आप ज़बरदस्ती बैठाते हो अपने शरीर को।
शुरू शुरू में देखो, ये एक सरल प्रक्रिया है, मैंने भी की है, आप भी कर सकते हो। ये कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल हमने बना दिया है क्योंकि हमारा मन अति पर चला जाता है। मन क्या कहता है, अजी बैठना है तो बैठना है। हमने वक्त को बढ़ा दिया है परंतु उसकी गुणवत्ता को कम कर दिया है। क्वांटिटी तो बढ़ा दी है परंतु क्वालिटी हमने बिल्कुल घटिया कर दी है। ऐसा समझो कि हमने पेंसिलें तो बहुत सारी बना दी हैं पर वो चलती एक भी नहीं। उससे बेहतर एक बढ़िया पेंसिल थी, ठीक है, जो वो 10 पेंसिलों से ज़्यादा बेहतर चलती है। तुम बनाए चलो 100 पेंसिलें जो किसी काम की नहीं, और इधर 10 पेंसिलें बनी हैं जो बढ़िया चलती हैं, जिनकी गुणवत्ता बढ़िया है। तो ठीक उसी प्रकार से आप सभी, अगर मन नहीं लगता कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। शुरू शुरू में मुझे याद है जब मैं रनिंग करने जाया करता था, दौड़ लगाने जाया करता था, मेरे ख्याल से जब मैं 8वीं में था, कुछ साल पहले की बात है, 8वीं कक्षा में था, तो मैंने दौड़ लगाना शुरू की। शुरू शुरू में 200-300 मीटर ही दौड़ पाता था, फिर 300, 400, 500 बढ़ाते बढ़ाते 2 किलोमीटर, फिर उसको 2 किलोमीटर को कवर करने का वक्त घटता गया, जल्दी जल्दी भागता गया। मेरे शरीर भी ताकतवर होता गया, मेरा मन भी ताकतवर होता गया, मेरे अंग प्रत्यंग सभी ताकतवर होते गए और मैं जल्दी जल्दी भागने लगा। मुझे आज भी याद है। तो उसी प्रक्रिया को मैंने भजन सिमरन में अप्लाई किया है। भजन सिमरन में मैंने लगाया तो उससे मुझे फ़ायदा मिला, इसीलिए आज परमात्मा की मौज से मुझ अज्ञानी को मौका मिला है कि सद्गुरु मुझे हुक्म देता है कि भाई बोलो। वरना मेरा बोलने का कोई इरादा नहीं है और ना मैं बोलना चाहता हूँ और ना ही मुझे किसी से मिलना है, ना मुझे किसी में रस है। मुझे किसी चीज़ में कोई रस नहीं रह गया है। सब मुझे रस एक ही व्यक्ति से मिलता है, मेरे सद्गुरु से। बाहर का जब वो देह में है तब वो व्यक्ति है, जब वो अंतर में है तब वो सूक्ष्म रूप में है, जब वो सचखंड में है तब वो सत्पुरुष है। मुझे बस उससे मतलब है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तुम संसार में रहते हो, तुम्हें बस संसार से मतलब है। तो इसीलिए मुझे वो मौका दे रहा है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझ जैसे अज्ञानी को उसने ऐसा लायक समझा सद्गुरु ने कि भाई तू बोल। मेरी क्या औकात है बोलने की? भला सद्गुरु का और मेरा क्या मुकाबला? एक गुलाम का और मालिक का क्या मुकाबला? एक मालिक जो सम्राट होता है वो पूरे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, और मुझ जैसे मेरी एक धूल जितनी भी औकात नहीं है। अगर तुम YouTube पे वीडियो देखोगे ब्रह्मांड की, कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, गैलेक्सीज कितनी बड़ी है, हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें हमारी पृथ्वी एक छोटे से बिंदु के समान भी नहीं दिखाई देती, एक धूल के कण के समान भी नहीं दिखाई पड़ती, और उसके बीच में हम इंसान रहते हैं। और भी न जाने कई के वनस्पति जगत, ये पशु जगत रहता है, कीड़े मकोड़े, वायरसेस, बैक्टीरिया और भी कई कई चीज़ें रहती हैं। और जब पृथ्वी ही बाहर से देखने पर, इतने बड़े ब्रह्मांड से देखने पर एक धूल के कण मात्र नहीं दिखाई देती, तो तुम सोचो कि हम लोगों की औकात क्या है। हम लोगों की क्या औकात है? हम लोगों की कोई औकात नहीं है। हम शून्य हैं, शून्य से भी शून्य है। एक जिसको कहते हैं ना नेग्लिजिबल, शून्य। हम शून्य के करोड़वें का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, हम उसमें भी नहीं आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये पृथ्वी के बाहर जितने भी ग्रह हैं, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। हर रोज बहुत ज़्यादा तेज गति से बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। परमात्मा अपनी इस सृष्टि का, इस प्रकृति का बढ़ोतरी करता ही चला जा रहा है, करता ही चला जा रहा है। तो इतनी बड़ी पृथ्वी है तो हम कहाँ आते हैं? तो इसीलिए हम सभी को अहंकार तो कभी नहीं करना चाहिए। सो मैं बात कर रहा था भजन सिमरन की। देखो, 5-10 मिनट का किया गया एकाग्रचित्त होकर भजन सिमरन 5 घंटों से ज़्यादा बेहतर है। तुम बस 5 मिनट बैठो, तुम्हें पता है तुम्हारा मन नहीं लगता, मन अति में जाता है। 5 मिनट बैठे, अपना सिमरन किया 5 मिनट,
आंख बंद की, चुपचाप बैठे, मौन होकर चौकड़ी मारकर दोनों आंखों के बीच में देखते रहे। सहजता से आंख बंद करनी है, तनाव नहीं डालना है। अगर तनाव डालोगे आंखें दुख जाएंगी या माथे पे तनाव पड़ेगा, माथा दुखने लगेगा। इन आंखों से नहीं देखना है भीतर। वो तीसरी आंख है शिव नेत्र, दिव्य चक्षु या तीसरा तिल। उसके जरिए हम परमात्मा की खोज कर सकते हैं। जब तक वो नहीं खुलती, शिव नेत्र नहीं खुलता, तीसरा तिल नहीं खुलता, तब तक ऐसा समझो कि हम पहली कक्षा में भी दाखिल नहीं हुए हैं। क्या बातें करते हो परमात्मा की, और हम सभी अपने आप को सत्संगी कहलाते हैं। हमारी तीसरी आंख भी नहीं खुली, हमारे तीसरा तिल भी नहीं खुला, जिसके ज़रिए हम भीतर देख पाएंगे, अपने रूहानी मंजिलों की सैर कर पाएंगे। तो हम क्या खाक सत्संगी हुए? हम तो कोई सत्संगी नहीं हुए, हम तो गुरु के चोर हुए भैया। क्योंकि हम भजन करते नहीं, करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे रोज़ाना तुम काम करते हो मशीन की भांति। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं करना है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, बैठें, आंख बंद करें, जैसा मैंने अभी बताया, चुपचाप मौन होकर बैठें और बड़े प्रेम से अपना सिमरन शुरू करें। 5 मिनट भी अगर एकाग्रता बनती है, अंतर में ध्यान टिकता है, बहुत बढ़िया। 5 मिनट के बाद टूट जाता है ध्यान, कोई दिक्कत की बात नहीं, उठ जाओ और कोई काम कर लो। 5 मिनट के बाद 6 मिनट बढ़ाओ। 5 मिनट तो क्या, 1 मिनट के लिए बैठो। 1 मिनट किया, उठ गए। उसके बाद 2 मिनट किया, उठ गए। 3 मिनट, 4 मिनट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते वक्त बढ़ाते जाओ। फिर एक दिन आएगा जब तुम बिना किसी बाहर के होश के, अंतर में तुम होश में रहोगे। बाहर के प्रति, बाहर के जगत के प्रति तुम भूल जाओगे। क्या बाहर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, नहीं धड़क रहा है, तुम्हारा सांस चल रही है, नहीं चल रही है, पाचन तंत्र चल रहा है, नहीं चल रहा है, दुकान पे क्या हो रहा है, बाजार में क्या हो रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बाहर से बेसुध हो जाओगे। बाहर से बेसुध हो जाओगे, अंतर में रहोगे, अंतर्दृष्टि रहेगी, अंतर्मुखी रहोगे। फिर क्या होगा? फिर धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति ऊपर उठेगी, गुरु की दया मेहर और बख्शिश होगी, और तुम उस तीसरी आंख को खोल लोगे। जैसे ही तुम तीसरे तिल को क्रॉस करोगे तो तुम्हें सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। अनहद नाद या शब्द धुन ये भी सुनाई दे सकता है, घंटा, शंख, इन दोनों की आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं। मुझे बहुत से व्यक्ति पूछते हैं कि कितनी देर बैठें, कितनी देर नहीं बैठें। अरे भैया, मालिक का नाम लेने के लिए कोई वक्त मुकर्रर थोड़ी ना करना है कि 4 घंटे बैठे या 5 घंटे बैठे। तुम शुरू इतने से करो। तुम्हें पता होगा, जब तुम पहली कक्षा में तुम लोगों ने एडमिशन ली होगी, दाखिला लिया होगा, तो पहली कक्षा में तुम्हें, या नर्सरी में या एलकेजी में, क ख ग ABC 1 2 3 1 2 3 यही सिखाई होगी ना? या पहले दिन से ही तुम्हें अंग्रेजी पढ़ानी शुरू कर दी थी? ऐसा नहीं। अगर तुम्हारा मन नहीं लगता तो उसका कारण केवल एक यही है कि मन हमेशा 4 घंटे बैठने की सोचता है और 10 मिनट बैठ नहीं पाता, 2 मिनट में उठ खड़ा होता है। तो तुमने इसको बैठाना ही क्यों है 4 घंटे? तुम धीरे धीरे वक्त बढ़ाओ। अगर किसी ने 20-20 साल नामदान लिए हो गए, 25-25 साल, 40-40 साल, तो अब भी क्या बिगड़ा पड़ा है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैंने एक एक क्षण में सचखंड पहुंचे हुए व्यक्ति देखे हैं। बहुत सी रूहें ऐसी हैं, एक क्षण, 1 सेकंड कितना वक्त होता है? टिक हो गया 1 सेकंड। 1 सेकंड में बहुत सी रूहें सचखंड में प्रवेश पाते देखी हैं मैंने। बहुत सी रूहें हैं। तो तुम क्या हो? क्या तुम 1 मिनट नहीं दे सकते परमात्मा को? 1 मिनट के लिए बैठो, 2 मिनट के लिए बैठो, 3 मिनट के लिए बैठो। ऐसे निरंतर क्रमशः अपना वक्त बढ़ाते जाओ। वक्त बढ़ाते जाओगे, उससे तुम लोगों को फायदा होगा। और ध्यान रहे, धुन सुनने का वक्त नहीं छोड़ना है, वो वक्त मिस नहीं करना है। सिमरन करना है एकाग्रता के लिए। एकाग्रता आप किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकते हो, पर सिमरन करना एक व्यावहारिक मार्ग है। वैसे तो मार्ग अनेकों अनेक है। जितने भी लोग हैं इस धरती पर, हर एक व्यक्ति अलग अलग मार्ग के द्वारा
एकाग्रचित्त हो सकता है। कोई संगीत सुनकर होता है, कोई कुछ करके होता है, कोई कुछ तो कोई कुछ। परंतु एक सिमरन करना ये व्यवहारिक मार्ग है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं पड़ती है। तो जो व्यक्ति भजन सिमरन करते हैं, जिन्होंने नामदान ले लिया है, वो व्यक्ति सिमरन करके एकाग्रचित्त हो सकते हैं। और उसके बाद भजन यानी धुन सुनने का वक्त नहीं छोड़ना है। धुन को ज़रूर सुनना है। 15 मिनट सुने, 10 मिनट सुने, 5 मिनट सुने। बहुत से व्यक्तियों को मैंने देखा है, कॉल आती है मुझे कि बेटा 5-5, 10-10 साल हो गए शब्द धुन को चालू हुए, या 20 साल हो गए, 40 साल हो गए, अब तक तो हमें कोई शांति नहीं आई, हमने कुछ देखा नहीं, ना कोई अनुभव हुआ। तो उनको अनुभव इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि धुन तो चालू है, वो पुकार तो परमात्मा की आ गई है, परंतु तुम उससे जुड़ नहीं रहे हो। जुड़ने से मतलब तुम उसको सुन नहीं पा रहे हो, या तुम सुनाई ही नहीं दे रहे हो। तुम वक्त लगाते हो सिमरन करने में, एकाग्र होने में। एकाग्र होना एक स्टेप है, धुन को सुनना दूसरा स्टेप है। ये दोनों कदम जब दोनों जुड़ेंगे, दोनों स्टेप्स, तभी कुछ फायदा होगा। तो धुन सुनने के वक्त को नहीं छोड़ना है, धुन सुनने के वक्त को ज़रूर बैठना है, वो वक्त नहीं छोड़ना है। ये मैंने आपको छोटी सी प्रक्रिया बता दी है। और एक और बात ख्याल में रखें, आप जी भजन सिमरन करते वक्त जब आप बैठते हो तो ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, क्योंकि जब आप ज़्यादा हिलोगे डुलोगे तो आपका ख्याल एकदम से नीचे गिर जाएगा, या कहीं चींटी चल रही है, कहीं पैर दर्द कर रहा है या कुछ। उससे पहले ही आपने एक ना सहजता से आसन में बैठना है, सुखासन में। जिस आसन में आपको सुविधा प्राप्त हो उस आसन में बैठ सकते हो। पर मेरे ख्याल से अगर आप पद्म आसन लगा के बैठोगे, चौकड़ी मारकर बैठोगे, तो उसमें भी शुभ है। अगर किसी व्यक्ति को कोई निजी दिक्कत के कारण, कोई शारीरिक दिक्कत के कारण कोई ऐसी असुविधा बनती है, तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से आसन चुन सकता है। पर उसके अलावा जो सद्गुरु ने बताया है आसन, उस पे ही बैठने की कोशिश करें। अगर नहीं बैठ सकते तब भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बता दिया कैसे इसको करना है। छोटे छोटे टुकड़ों में भजन सिमरन को बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। देखो, ना तो हमें सर पर बोझा ढोना है, ना तो हमें कुछ काम करना है, ना तो हमें लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, ना तो हमें किसी बॉस को काम देना है, ना तो किसी को बताना है कि हाँ भैया हमने ये किया, हमने वो किया। किसी को कुछ नहीं बताना है। चुपचाप मौन होकर कमरे में बैठे और अपना भजन सिमरन चालू कर दें। और उन व्यक्तियों के लिए भी जो व्यक्ति नामदानी सज्जन नहीं है, वो क्या करें एकाग्रचित्त होने के लिए, अपने शरीर को शांत करने के लिए? वो क्या करें, जब भी वो उठते हैं या जब भी फुर्सत के लम्हे मिलते हैं, आधा पौना घंटा, वो लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं। लंबी लंबी नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, सांसों को रोकना नहीं है। अब जैसे सहजता से तुम लोग सांस ले रहे हो, सहजता से ले तो रहे हो, पर इस सांस की गहराई को बढ़ा देना है। अब कभी तुमने ख्याल किया होगा कि तुम लोग जब सोते हो, कभी कभी एकदम से लंबी सांस ली और भी एकदम से रिलैक्स हो जाते हो, आराम पूर्ण हो जाते हो। उसी तरह से चौकड़ी मारकर बैठना है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, लंबी लंबी, पूरी गहराई से, फेफड़ा भर जाए, पेट भर जाए, नाक से सांस लेनी है और मुंह से एकदम से छोड़ देनी है। इससे आपको फायदे होंगे। पहली बात, एकाग्रचित्त होने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, आप जी का शरीर स्वस्थ रहेगा। तीसरी बात, आपके मन के विचार जो हैं अंदर डले हैं, दबे पड़े हैं, बाहर निकल जाएंगे। चौथी बात, आप जी ध्यान में उतरने में सक्षम हो पाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जिनको नामदान नहीं मिला है। जब तुम बैठना सीख जाओगे, एकाग्रचित्त होना सीख जाओगे, फिर नामदान के लिए अप्लाई कर देना, चले जाना। अगर तुम्हारी उम्र नहीं हुई है तब भी कोई बात नहीं। और एक बात मेरी ओर याद रखना कि ध्यान की प्रक्रियाओं में पेट में दर्द हो सकता है, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, दिल में दर्द हो सकता है, गले में दर्द हो सकता है, या कभी कभी सर में भी दर्द हो सकता है। इसकी चिंता नहीं लेनी है। फिर भी अगर कोई आपको शंका हो तो डॉक्टर के पास चले जाइएगा। अगर डॉक्टर कहे कि आपका शरीर ओके रिपोर्ट है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तब इसकी चिंता लेने की
कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठती है तो जगह जगह पर कभी कभी घुटन हो सकती है, कभी लग सकता है कि सांस रुक गई है, कभी लग सकता है पेट दर्द हो गया, दिल में दर्द हो गया, धड़कनें बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या ऐसा लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इसकी कोई चिंता नहीं लेनी है। और ध्यान, समर्पण अपना पूरा जिस भी सद्गुरु को आप मानते हो, मुझे पता है बहुत से लोग मुझे सुनते हैं, अलग अलग सद्गुरु भी आपके हो सकते हैं, पर बहुत से लोगों का सद्गुरु वही है जो मेरा है। मेरे ख्याल से 95% लोगों का सद्गुरु वही है जो मेरा है। बाकी जिनके अलग अलग सद्गुरु हैं, अपने सद्गुरु से जुड़े रहें और अपने सद्गुरु का स्मरण करते रहें, उनके पास आते जाते रहें, मेरे भी सत्संग सुन लें, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आप अपने सद्गुरु को स्मरण ज़रूर करते रहें, उनकी याद ज़रूर करते रहें, वो भी आपको मदद देंगे। चाहे आप किसी भी धर्म विशेष से जुड़े हों, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी को फ़ायदा पहुँचेगा। ऐसे भजन सिमरन अगर करोगे तब आपका फ़ायदा होगा। और चिंता नहीं लेनी है, डर लगे सद्गुरु को याद कर लेना है। जिनको नामदान मिला है वो अपने सिमरन के शब्दों का उपयोग कर सकते हो। भूत प्रेत यक्ष गंधर्व डाकनी शाकनी कोई भी नकारात्मक ताकत इस सिमरन के शब्दों के आगे या सद्गुरु की याद के आगे टिक नहीं सकती है। अगर आप जी को डर लगे भजन में, या आप बैठे हो चौकड़ी मारकर, डर लगे कि ये क्या हो रहा है, चिंता नहीं लेनी है। शरीर में कंपी छिड़े, एकदम से शरीर हिलने लगे, इसकी भी चिंता नहीं लेनी है। अगर इस शरीर में ऐसा डर लगे कि अब मरे तब मरे, कोई चिंता नहीं लेनी है। ये सहज प्रक्रिया है, ये आम प्रक्रिया है, ये सभी लोगों के साथ होता है जो ध्यान में बैठते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बार बार मुझसे यही प्रश्न पूछते हैं कि भैया ऐसा हो गया तो ऐसा क्यों नहीं, वैसा हुआ तो वैसा क्यों नहीं। और कुछ व्यक्ति पूछते हैं कि प्याज लहसुन खाना कि नहीं खाना। भैया खा सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में खाइए, किसी भी चीज़ की अति मत करिए। बस क्या नहीं खाना है, अंडा मीट शराब और भी तरह तरह के नशे, इन चीज़ों को नहीं करना है। और भी आप जी को बताया होगा या आप जी ने सुना होगा बहुत सी वीडियोस में कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो आध्यात्मिक तरक्की करना चाहता है उसको क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। क्योंकि मैं एक विशेषज्ञ नहीं हूँ, खाना विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर फिर भी जो चीज़ें वर्जित हैं वो आप वर्जित कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी से फ़ायदा चाहिए, अगर आप खाते पीते हैं तब भी कोई बात नहीं, पर आपकी तरक्की बड़ी धीरे होगी, ये बात याद रखना। अगर नामदान के बाद भी खाते पीते हो, तरक्की धीमी होगी और आप पर कर्मों का भार चढ़ेगा। और अगर आपने नामदान नहीं भी लिया है फिर भी भार तो चढ़ेगा, परंतु तरक्की फिर भी आपकी धीमी होगी। ये चीज़ें जान खाने से हमारी तरक्की धीमी तो होती है, क्योंकि ये तामसिक भोजन होता है, तमस जगाता है, नींद जगाता है। नींद आएगी तो भजन कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं अपने अंदर भीतर उठ पाओगे, नहीं जागृत अवस्था में आ पाओगे। तो ये सभी चीज़ें मैंने विस्तार पूर्वक आप जी को बता दी हैं। मेरे ख्याल से किसी भी व्यक्ति के मन में कोई शंका नहीं होगी। तो अब ये जानते हैं कि हमारा मन ऐसा क्यों करता है कि हमेशा अति में जाता है। देखो, मन सभी चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है। देखो, ना तो तुम्हारा दुख इतना बड़ा है जितना बड़ा करके तुम देखते हो, ना तुम्हारी समस्याएं इतनी बड़ी हैं जितनी बड़ी करके तुम देखते हो। मन सभी चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, क्योंकि अहंकार बड़ी चीज़ों में रस लेता है। दुख की बात होगी तो तुम दुख के हिमालय की चर्चा करोगे, ज़रा सी अशांति हो जाएगी कि आंधी और तूफानों को ले आओगे। इस बचकानी आदत से बचो, क्योंकि तब प्रारंभ से ही यात्रा गलत हो गई, समाधान का उपाय न होगा। एक घर में मैं मेहमान था। मेज़बान का छोटा सा बच्चा भागा हुआ बाहर से भीतर आया और उसने पिता से आकर कहा कि मेरे पीछे सैकड़ों शेर लग गए, बब्बर शेर। बाप ने कहा, ठीक से बता, शेर यहाँ सड़क पर कहाँ मिल जाएंगे, बब्बर शेर तुझे कहाँ मिल गए? लड़का थोड़ा चौंका। उसने कहा, शेर तो नहीं थे, कुत्ते ही थे। बाप ने कहा, और ज़रा ठीक से बता, सैकड़ों कुत्ते अचानक कहाँ से आ जाएंगे? उसने कहा, सैकड़ों तो नहीं थे, एक ही था। बाप ने पूछा, बे तेरे पीछे लगा था, तुझ पर हमला किया था? उसने कहा, बे हमला क्या करेगा,
पड़ोसी का लंगड़ा कुत्ता, मगर वह पीछे पीछे आ रहा था। बाप का नाराज होना स्वाभाविक था। उसने कहा, 10 करोड़ दफे तुझसे कह चुका हूं कि अतिशयोक्ति मत किया कर, अति मत किया कर। लड़का तो चला गया। मैंने बाप से पूछा, इस लड़के की उम्र कितनी है? उसने कहा कि होगी कोई 3 साल की। तो मैंने कहा, अगर इसके जन्म से लेकर तुम 1 लाख बार कह रहे हो, तब कहीं जाकर 3 साल में 10 करोड़ बार तुमने कहा होगा। अतिशयोक्ति तुम उसकी रुकवाना चाहते हो, अतिशयोक्ति तुम भी कर रहे हो और इससे ज्यादा कर रहे हो। शायद उसकी अति में तो थोड़ा सच है, थोड़ा सच ये भी है कि ये डर गया है, कुत्ता ही सही, लेकिन इसको डर शेर का लग गया होगा। ये घबरा गया है, घबराहट में हजारों सैकड़ों कर डाले इसने, कुत्ते का शेर हो गया। लेकिन इसकी अति में भी थोड़ा सच है। तुम्हारे 10 करोड़ में तो इतना भी सच नहीं है, पर अपनी अतिशयोक्ति दिखाई नहीं पड़ती, दूसरे की अति सरलता से दिखाई पड़ जाती है। पूछा है, तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। अगर सच में ही इतना तड़फा हो कि सीना छलनी हो जाए, तो परमात्मा से मिलना हो ही जाता है बहन, क्योंकि तड़फ ही तो उसकी प्रार्थना है और तड़फ ही तो उसकी पूजा है। और जो इतना तड़फा हो कि सीना छलनी हो जाए, थोड़ा सोचना कि छलनी का मतलब क्या होता है। छेद ही छेद हो गए हो जहां, कुछ भी पकड़ने की सुविधा न रह गई हो। छलनी कुछ भी संभाल नहीं सकती, भरो पानी सब बह जाता है। सीना छलनी हो जाने का मतलब ये होता है कि अब कुछ भी पकड़ने की सामर्थ्य ना रही, कोई आसक्ति ना रही, किसी भी चीज को परिग्रह करने का उपाय ना रहा। अहंकार भी नहीं बढ़ सकता सीना छलनी हो जाए तो, क्योंकि वह भी बह जाएगा। वासना नहीं भर सकती, महत्वाकांक्षा नहीं भर सकती, ईर्ष्या घृणा नहीं भर सकती, मोह आसक्ति माया मत्सर कुछ भी नहीं भर सकता। सीना छलनी हो गया तो तुम शून्य हो जाओगे। सीना छलनी हो जाए, तुम शून्य हो जाओ, तो पूर्ण से मिलने में बाधा और क्या है? नहीं। लेकिन कविता करना एक बात है, जीवन के सत्यों को समझना बिल्कुल दूसरी बात है। लंगड़े कुत्ते को देखकर शेर बब्बर याद आ गया है। तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है, तुमने कहा। और ध्यान रखना, अच्छे शब्दों में खतरा है, सुंदर शब्दों में खतरा है, क्योंकि एक शब्द के पीछे दूसरा शब्द बंधा चला आता है। तुमने कविता शुरू की, शुरू भला तुमने की हो, अंत तुमसे नहीं होता। तुमने एक पंक्ति कविता की बना ली, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति से अपने आप पैदा हो जाती है बहन। इसे थोड़ा मन में सोचना और समझना और विश्लेषण करना। जहां तुम कल्पना में उतरना शुरू हुए कि अनंत कल्पनाओं के द्वार खुल जाते हैं, फिर सब तरफ से कल्पनाएं बहना शुरू हो जाती हैं। मनुष्य का मन तो सपने देखने में बड़ा कुशल है, झूठ तो उसकी एकमात्र कला है। और तो मन कुछ जानता ही नहीं, सत्य से तो उसका कोई संबंध नहीं है। और मैं एक घाव हो गई हूं। देखो, अगर तुम घाव ही हो जाओ, अगर तुम्हारे प्राण सिर्फ पीड़ा ही पीड़ा से भर जाएं, तो फिर और करने को बचा क्या? फिर और तुम करोगे भी क्या? फिर भी अगर परमात्मा ना मिले, तो उसका एक ही अर्थ होता है कि परमात्मा होगा ही नहीं। तो ऐसी चित्त दशा के दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो परमात्मा है नहीं, क्योंकि अब और क्या किया जा सकता है, जो करना था वह सब किया जा चुका, तुम घाव हो गए, सीना छलनी हो गया। और या तो परमात्मा है, ये घटना तुम्हें घटी नहीं, तुमने इसलिए इसकी कल्पना कर ली है। हालांकि तुम्हारा मन भी यही होगा कि जहां तक तो परमात्मा ही ना होगा, क्योंकि अपने पर शक नहीं जाता, परमात्मा पर तो शक लाना आसान है। दिखता नहीं किसी को, बताया नहीं। मेरा सीना तो छलनी हो ही गया है, मैं तो घाव हो ही गया हूं, मन यही कहेगा। इससे साफ है कि परमात्मा नहीं है, इसीलिए तो नास्तिकता पैदा होती है। नास्तिकता अपने पर भरोसा है, जरूरत से ज्यादा, अति है, अतिशयोक्तिपूर्ण है। नास्तिकता ये कहती है, मैं तू हूं, परमात्मा नहीं है। आस्तिक कहता है, मैं नहीं हूं, परमात्मा है। बस तीर को जरा सा बदल लेना है, नहीं का तीर अपने पर लगा लेना है, वही तीर परमात्मा पर लग जाए। तीर वही है, मैं हूं, परमात्मा नहीं है। अपने होने को तुम बड़ा करके देख लो और परमात्मा के सारे होने को पी जाओ,
उसको भी अपने अहंकार में जोड़ दो तो नास्तिक। और तुम परमात्मा को इतना होने दे दो कि अपना होना भी उसी में सम्मिलित हो जाए, अपनी मैं मिट जाए, हौमै मिट जाए, उसके अतिरिक्त अपना होना ना बचे तो आस्तिक। और दो ही तो विकल्प है, या तो अहंकार का भरोसा है, ये सब भाषा अहंकार की है। तुम ये तो मान ही नहीं सकते कि तुम्हारी तरफ से कोई कमी रह गई है। परमात्मा अगर नहीं मिल रहा है तो परमात्मा की तरफ से ही कमी होगी। अगर नहीं मिल रहा है तो कठोर होगा, अगर नहीं सुन रहा है तो बहरा होगा, अगर नहीं दौड़ा चला आता है तो तुम्हारे घाव को देखकर तो उसके पास कोई हृदय नहीं है। अगर इसी से तुम चलते रहे, इसी तर्क पर, तो एक ना एक दिन तुम कहोगे मैं तो जार जार छलनी हो गई, परमात्मा कहीं है नहीं। तुम्हारे भीतर नास्तिक चल रहा है, नास्तिक पैदा होने की तैयारी कर रहा है। नास्तिक तुम्हारे गर्भ में छिपा है, अतिशयोक्ति में असत्य छिपा है, असत्य में नास्तिक छिपा है। इससे जागो। तो पहली बात यह है कि 1000 छेद ना हो तो 1000 छेदों की बात मत करो। अगर तुम आस्तिक से पूछो ठीक आस्तिकता से, तो वह यही कहेगा मैंने तुझे पाने के लिए कुछ भी तो नहीं किया। अगर 2 फूल चढ़ा दिए तो उसमें भी मेरा क्या है, तेरे ही फूल थे, तुझ पर ही चढ़े थे, उनको तोड़ लाया। अगर मैंने 2 घंटे 3 घंटे भजन सिमरन कर लिया, मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं। तेरा ही शरीर, तेरी ही सांसें, तेरे ही धड़कन, मेरा तो कुछ नहीं है, कुछ बड़ा उपक्रम नहीं हो गया है। अगर तेरे सामने बैठकर 2 आंसू गिरा दिए तो तेरी ही तो आंखें थी, तेरे ही आंसू थे, तेरी ही चीज थी गोविंद, तुझी को समर्पित कर दी, मेरा इसमें क्या है। आस्तिक तो अपने हृदय को भी उतार कर रख देगा परमात्मा के सामने, गर्दन भी झुका कर रख देगा, उतार कर रख देगा, तो भी यह कहेगा कि मैं कौन हूं, तूने ही जन्म दिया है, तूने ही वापस लिया है। मैं कौन हूं ये तय करने वाला कि तूने सही किया कि गलत किया। आस्तिक अपने में कर्तव्य नहीं देखेगा, देखेगा परमात्मा को ही, देखेगा सद्गुरु को ही। और ऐसी घड़ी में कोई द्वार बंद कैसे हो सकता है, मुझे बताओ जरा। कभी नहीं हो रहा है, कभी नहीं होता ऐसे व्यक्तियों का द्वार बंद। कोई तुम्हारे लिए कोई विशेष नियम थोड़े ही कानून लागू करेगा। एक भी छेद हो जाए हृदय में तो खाली हो जाओगे। 1000 छेदों की जरूरत थोड़ी ही है। नाव एक छेद से डूब जाती है, कुछ छलनी थोड़ी ही होना पड़ता है नाव को। मैं तुमसे कहता हूं अभी एक भी छेद नहीं हुआ। ये छेद की बातचीत तुम्हारी कल्पना होगी, ये भी तुम्हारे मन का मजा है। और तरह के मजे देख लिए हैं कि मेरे पास बहुत धन है, मेरे पास बड़ा मकान है, बड़ा पद है। अब उससे तुम ऊब गए हो, अब तुम एक नई महत्वाकांक्षा में लगे हो। मगर खेल वही है कि मेरे हृदय में 1000 छेद हैं, किसी के हृदय में इतने छेद परमात्मा की पीड़ा से नहीं हुए, मैं छलनी हो गई। अगर कोई दूसरा दावा करेगा कि मेरे छेद तो गिनो, तुमसे ज्यादा है, तो बड़ी पीड़ा होगी, दुख लगेगा। वही महत्वाकांक्षा, वही अहंकार नए रूपों में पकड़ रहा है। तो ऐसे ये मूर्ता कभी ना कभी टूटेगी। तो पहली बात तो गौर से देखो, फिर से सोचना, तड़पते तड़पते मेरा सीना छलनी हो गया है। क्या तड़पे हो? सोचो जरा। धन के लिए भी जितने तड़पे हो उतना परमात्मा के लिए नहीं तड़पे तुम। काम वासना के लिए जितने तड़पे हो उतने राम के लिए नहीं तड़पे हो तुम। अगर अभी जेब कट जाए तो जितने रोगे उतने भी परमात्मा के खोने से नहीं रोए हो। कि अभी मकान गिर जाए तो जैसी छाती पर दुख का पहाड़ गिरेगा, ऐसा मंदिर के गिर जाने से कब पीड़ा हुई है। अभी छोटा सा बच्चा तुम्हारा चल बसे, पत्नी चल बसे या पति चल बसे, तो जैसे दहाड़ मारकर तुम रोगे, ऐसे तुम परमात्मा के खो जाने से रोए हो। तड़फते तड़फते मेरा सीना छलनी हो गया है। फिर से सोचना बहन, कविता करनी हो तो कोई हर्जा नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यूनान में एक बहुत बड़ा विचारक हुआ प्लेटो। उसने एक ऐसे समाज की कल्पना की है, भविष्य की एक यूटोपिया की, जहां सब सुंदर होगा। मगर एक उसने अजीब बात अपने उस यूटोपिया में, रिपब्लिक में लिखी है कि उस दुनिया में कवि बिल्कुल नहीं होंगे। प्लेटो के कल्पना के लोक में, राम राज्य में कवियों को कोई जगह नहीं है। शिष्यों ने पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। और सब होगा, सब सुंदर और सुंदरी के पुजारी न होंगे। प्लेटो ने कहा,
काव्य एक झूठ है और कवियों से ज्यादा झूठे लोग पाना बड़ा मुश्किल है। इसमें सच्चाई है, 100 कवियों में 99 झूठे होते हैं और एक जो झूठा नहीं होता उसको हमने ऋषि कहा है, कवि नहीं कहा है। हमने फर्क किया है इस मुल्क में। उपनिषद के कवियों को हमने ऋषि कहा है क्योंकि वे वही कह रहे हैं जो उन्होंने जाना है। कुछ को हमने संत कहा है, संत कबीरदास जी की वाणी पढ़ो, गुरु नानक देव जी की वाणी पढ़ो, और भी न जाने कितने संत हैं। संत नामदेव जी, गुरु रविदास जी, कितने संत हैं, उनकी वाणियाँ पढ़कर देखो, क्योंकि वे वही कह रहे हैं जो उन्होंने जाना है। और तुम्हारे कवि सम्मेलनों में जो कवि इकट्ठे हो रहे हैं उनका जानने से कोई लेना देना तो नहीं है। वे कल्पना करने में कुशल हैं, सपने संजोने में कुशल हैं। उनकी कविताएं सिवाय झूठ के और कुछ भी नहीं है। तुम्हें भी प्रीतिकर लगती हैं उनकी कविताएं, क्योंकि झूठ से झूठ का तालमेल हो जाता है। तुम भी प्रफुल्लित होते हो क्योंकि ऐसा लगता है जो तुम कहना चाहते थे वह उन्होंने कह दिया। बड़ा मज़ा आता है तुम लोगों को। तुम इतनी सुघड़ता से न कह पाते शायद। उन्होंने ज़्यादा सुडोल शब्द चुने, ज़्यादा लयबद्ध, ज़्यादा संगीतपूर्ण। वे ज़्यादा कुशल हैं मात्रा, व्याकरण, काव्य शास्त्र, छंद में। तुम जो कहना चाहते थे वह उन्होंने कह दिया। लेकिन झूठ तुम्हारे भीतर भी घनीभूत है। प्लेटो ठीक कहता है, मैं भी जानता हूं कि कवि नहीं हो सकते सुंदर लोक में, ऋषि होंगे, संत होंगे। वे उतने की ही बात करेंगे जितना है। तुम इंच भर सत्य से हटे कि तुम बहुत दूर हट गए। जमीन आसमान का फासला हो गया। इंच भर का फासला जमीन आसमान का फासला है। तुम कहते हो तड़पते तड़पते मेरा सीना छलनी हो गया है। फिर से सोचना, अगर ऐसा हो ही गया होता तो प्रश्न न उठते, तुम्हारी पीड़ा ही अहर्निश हो उठती। मगर जागने और होश में आने की कोई इच्छा नहीं है। इससे सब बात साफ है, क्योंकि जब इतनी पीड़ा हो तो कोई सोया रह सकता है? कभी तुमने ख्याल किया, सुंदर सपना चलता हो तो नींद नहीं टूटती, लेकिन नाइटमेयर दुख स्वप्न चलता हो तो नींद टूट जाती है। तुमने कभी सोचा? एक सीमा है दुख के झेलने की। तुम देख रहे हो कि तुम्हारी छाती पर भयंकर यमदूत बैठे हुए हैं। रात सपने में हाथ में कृपाण उठा ली है, गर्दन पर गिरने ही वाली है। बस तुम पाओगे कि जब वह गर्दन को छूने के ही करीब थी धार उसकी, तभी नींद खुल गई। एक सीमा है पीड़ा को झेलने की और सोने की। जब तक तुम पीड़ा को झेलते हो और सोते हो तब तक समझना कि पीड़ा में भी एक मिठास होगी। पीड़ा भी मीठी होती है। तुम पीड़ित भला सोचते हो कि हो रहे हो, लेकिन पीड़ा नींद तोड़ने वाली नहीं है तो पीड़ा ही नहीं है। जब वस्तुतः कोई दुख होता है तो सपना कैसे टिक सकता है? सपना टूट जाता है। दुख तो दूर की बात है, जरा सा अलार्म बजता है घड़ी का और सपना टूट जाता है। अलार्म इतना व्याघात उत्पन्न कर देता है और तुम्हारा जीवन घाव हो गया है, अभी भी अलार्म नहीं बजता है। तुम्हारा सीना छलनी हो गया है, घाव हो गया है, और अभी तक नींद से जागने की आकांक्षा पैदा नहीं होती। आकांक्षा का सवाल कहाँ है? इतनी पीड़ा में तो नींद टूट ही जाएगी। नींद के लिए सुविधा चाहिए। तुमने ख्याल किया होगा, जरा सा कंकड़ पड़ा हो बिस्तर पर तो नींद नहीं आती। छोड़ो कंकड़, तकिया तुम्हारे रोज की आदत के अनुकूल ऊंचा नीचा ना हो तो नींद नहीं आती। जरा सी तकलीफ हो तो नींद नहीं आती, और सीना छलनी हो जाए, हृदय घाव बन जाए और नींद से उठने की इच्छा ना हो, ये असंभव है भैया। नहीं, कहीं तुम्हारे स्वयं को देखने में भूल हो गई है। देखने की तुमने फिक्र ही ना की। तुमने तो कविता बनाने की कोशिश की, प्रश्न नहीं लिखा। एक कविता लिख दी है, झूठ लिख दिया है। तुमने अच्छा प्रश्न बनाने की कोशिश की, सच्चा प्रश्न नहीं। तुमने मुझे प्रभावित करना चाहा, अपने को रूपांतरित नहीं। लेकिन तुम्हारी कविताओं से मैं प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। तुम्हारी कविताएं कूड़ा करकट हैं, उनको कचरे के घर में फेंक दो। तुमसे सत्य काव्य का जन्म नहीं हो सकता, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि तुम सत्य नहीं हो। तुम्हारी कविता तुम्हारे अंधेर जगत का ही हिस्सा होगी, मगर जगने और होश में आने की फिर भी कोई इच्छा नहीं है। ये सबूत है कि दुख हुआ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी बात सुन सुनकर तुम्हें परमात्मा को पाने की लालसा जगी हो, लेकिन संसार से जगने की बात पैदा नहीं हुई है।
ये हो सकता है। मुझे सुनो, मैं रोज़ परमात्मा को पाने का आनंद तुमसे कहे जाऊं। संत कबीर को सुनो, बाबा नानक को, दादू दयाल जी को, फरीद जी को सुनो, बुद्धों को सुनो, मीरा का नाच देखो, चैतन्य के गीत सुनो, तो तुम्हारे मन में एक लोभ उठेगा परमात्मा को पाने का। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इन लोगों ने लोभ के कारण परमात्मा को नहीं पाया है। इन्होंने तो जीवन की पीड़ा, जीवन का दुख, जीवन का संताप इतना गहन हो गया कि इनका हृदय टूट गया, ये जाग गए, नींद उखड़ गई, इन्होंने जाग कर पाया है। जब ये अपने जाग कर पाने की तुमसे बात करते हैं तो तुम्हारे भीतर लोभ का कीड़ा सरकता है। वह कहता है ऐसा सुख हमें भी चाहिए, ऐसा आनंद हमें भी चाहिए, सच्चिदानंद मैं भी घर में बांध कर लाऊंगा। तब तुम्हारी अड़चन शुरू होती है। तुम इनसे पूछते हो कैसे मिलेगा ये सच्चिदानंद। वे कहते हैं जागोगे, जीवन का दुख पहचानोगे, जीवन के चुभते कांटे को समझोगे। तुम कहते हो जागने की तो इच्छा नहीं होती। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों ने मुझसे कॉल पर कहा कि मैं भी आपके जैसे सत्संग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे भी बताइए कि कौन सी किताबें पढ़ते हो, कहाँ से ये काव्य उठाकर लाते हो। अरे भैया, मैं कोई किताबें वगैरह नहीं पढ़ता। जिसने खुद की किताब पढ़ ली उसको किसी किताब की पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती। हाँ, खुद के सत्य से जिस भी किताब का मेल खा लेता है मैं उस पर बोल देता हूँ, बस वही है। मैंने कोई ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, कोई ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, बस कुछ चुनिंदा, पर मेरे ख्याल से करीब करीब पढ़ी हैं जितनी मेरे लिए ज़रूरी थी, फिर मैंने छोड़ दी। जब सद्गुरु ही मिल गया, जिंदा किताब ही मिल गई, तब मैंने क्या अचार डालना था किताबों का। सब किताबों को मैंने आग लगा दी थी। ये मैं बात सच कह रहा हूँ। सब किताबों को मैंने आग लगा के रख दिया था जिस दिन मुझे सद्गुरु मिल गया था। सद्गुरु से मिलने से मुझे क्या लेना देना है किताबों से। कोई जितनी मर्जी ऊंची किताब हो, कोई जितनी मर्जी जैसी मर्जी किताब हो, कितने ही बड़े कवि ने लिखी हो, कितने ही बड़े लेखक ने लिखी हो, मुझे क्या लेना देना। मुझे तो बस इस चीज़ से लेना देना था कि तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्या। कि भैया, मैंने तो अपने सद्गुरु को परमात्मा माना, वो माने या ना माने, मुझे तो बस वही था। फिर बस अब मैं आपके सामने हूँ। वस्तुतः तुम जिसे ईश्वर कहते हो वह तुम्हारा और एक गहरा स्वप्न है। तुम ईश्वर के नाम से भी सो जाना चाहते हो। ध्यान रखना, संसार की नींद पूरी नींद नहीं है, इसमें बड़ी तकलीफें हैं। तुम परमात्मा की नींद चाहते हो, तकलीफ बिल्कुल ही ना हो। तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे संसार का ही परिष्कृत रूप है, आखिरी शुद्धतम रूप है। इसीलिए तुम्हारा मोक्ष और महावीर का मोक्ष अलग अलग बातें हैं। तुम्हारे मोक्ष का नाम स्वर्ग है, महावीर और अन्य संतों के मोक्ष का नाम स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग का मतलब है जिन सुखों को तुम यहाँ पृथ्वी पर पाना चाहते हो और नहीं पा पाते, उन सब की तुमने आकांक्षा स्वर्ग में कर ली। सोचो, जिन्होंने स्वर्ग में कल्प वृक्षों का विचार किया है वे संसारी लोग ही होंगे। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है? कल्प वृक्ष के नीचे तुम भी बैठना चाहते हो। संसार में भी तुम्हारी चेष्टा यही है कि कल्प वृक्ष मिल जाए। नहीं मिलता, ये संसार की कृपा है कि नहीं मिलता। मिल जाओ तो तुम वहीं ढेर हो जाओ सदा के लिए, फिर तुम वहां से हिलो ना। तुम्हारी भी आकांक्षा तो यही है कि श्रम ना करना पड़े और फल मिल जाए। कल्प वृक्ष का मतलब इतना है कि वहां तुम बैठ जाओ, आकांक्षा करो, पूरी हो जाती है। आकांक्षा और पूर्ति में जरा भी फासला नहीं होता। कृत्य कुछ करना नहीं पड़ता, बस कामना की और फल मिला। तो स्वर्ग में तुमने कल्प वृक्ष बनाया है, वह तुम्हारी वासनाओं का वृक्ष है। मुसलमान भाई साहिबान मानते हैं कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बह रहे हैं। हिंदू भाइयों का कल्प वृक्ष है तो मुसलमान भाइयों के शराब के चश्मे हैं। यहाँ शराब वर्जित है और वहाँ शराब के झरने बह रहे हैं। वहाँ कोई बनानी भी नहीं पड़ती, वहाँ पानी पीने को है नहीं, शराब ही है। उसी में नहाओ, उसी में धो, उसी में डूबो तैरो और कोई पाबंदी नहीं है। आदमी की वासना उसके स्वर्ग को बनाती है। ध्यान रखना, वहाँ सुंदर स्त्रियां हैं जिनके शरीर से पसीना नहीं बहता और जो कभी बूढ़ी नहीं होती। उसकी उम्र 16 पर ही टंगी रह जाती है, उससे आगे नहीं चलती। 16 पर ही घड़ी बंद हो जाती है।
उर्वशी की उम्र मालूम है कितनी है? अप्सराएं बस 16 पर रुक गई हैं, उससे आगे नहीं जाती। ये किन कामनाग्रस्त लोगों ने इसकी कल्पना की होगी, थोड़ा सोचो। ये किन्हीं ऋषियों का अनुभव है? ये किन्हीं संतों का अनुभव है? ये किन्हीं बुद्धों की प्रतीति है? ये तुम्हारी वासना है। और यहाँ तक तुम्हारी सीमा पहुँच जाती है कि ऐसे लोग भी हैं ज़मीन पर जिन्होंने स्वर्ग में न केवल सुंदर स्त्रियों की कल्पना की है, सुंदर छोकरों की भी कल्पना की है। होमोसेक्सुअलिटी का भी तो इंतज़ाम हुआ है। अब इससे ज़्यादा विकृति और क्या हो सकती है? तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारी ही छाया है। महावीर का मोक्ष महावीर के मिट जाने से अनुभव में आता है। तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारा ही विस्तार है। यहाँ तुम्हें जो नहीं मिला है वह तुम स्वर्ग में पाना चाहते हो। संसार में तुमने जो नहीं पाया, चाहते थे दिल्ली पहुँच जाएं, नहीं पहुँच पाए। चाहते थे राष्ट्रपति हो जाएं, नहीं हो पाए। आसान नहीं है। पालो तो मिलता कुछ नहीं है, लेकिन पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई तुम अकेले थोड़े ही पागल हो। इस मुल्क में बहुत करोड़ पागल हैं, 50 करोड़ पागल होंगे, वे सभी राष्ट्रपति होना चाहते हैं। ये तो 50 करोड़ तो सिंहासन पर तो नहीं हो सकते, एक ही हो पाएगा। और जो एक किसी तरह पहुंच जाएगा, वह इन 50-60 करोड़ से लड़कर पहुंचेगा, लड़ने में ही पागल हो जाएगा। इतना भयंकर उपद्रव है, सोचो ज़रा। और पहुंच कर भी ये निश्चित तो बैठ नहीं सकता सिंहासन पर, क्योंकि ये 50-60 करोड़ लोग धक्का दे रहे हैं सिंहासनों को। ये कह रहे हैं अब छोड़ो सिंहासन, जनता आती है, वे चैन से थोड़े बैठने देंगे। कोई टांग खींच रहा है, कोई हाथ खींच रहा है, धक्के देने की तैयारी चल रही है। ये कोई स्थिति थोड़ी ही हो सकती है सुख की। जिनको मिल जाता है वे दुख में है, जो नहीं मिल पाते, नहीं पहुंच पाते, वे दुख में है। फिर तुम्हारी कल्पना कहती है इस संसार में कुछ सार नहीं। इसीलिए नहीं कि तुम्हें दिखाई पड़ गया कि संसार में कोई सार नहीं है। सार तो तुम्हें संसार में ही है। तुम्हारी असफलता के कारण तुम अपने को समझा रहे हो अंगूर खट्टे हैं। अब तुम मोक्ष, परमात्मा, प्रार्थना, पूजा की आकांक्षा से भरते हो। इसीलिए तो बहुत से लोग देखा देखी नामदान ले लेते हैं। भजन सिमरन करना नहीं, जानकारी ली नहीं, शिक्षा पद्धति को समझा नहीं, नामदान ले लिया। ये ऐसे ही लोग हैं। ये सब तुम्हारी जीवन की समझ से पैदा नहीं हो रही हैं, जीवन के राग से ही पैदा हो रही हैं। फिर परमात्मा नहीं मिलता, सचखंड की अवस्था नहीं प्राप्त होती, कुछ घटता नहीं, होश में आने की इच्छा भी नहीं होती, ध्यान करने का मन भी नहीं होता। मुझे तो ऐसा लगता है तुम सब परमात्मा को मुफ्त में पाना चाहते हो भाई बंधुओं, मगर जागने और होश में आने की फिर भी कोई इच्छा नहीं है। स्वभावतः बात साफ है कि अभी नींद में रस है, इसीलिए तुम जागना नहीं चाहती। और इसीलिए आखिरी बात तुमने पूछी है मुझसे, क्या कारण है? कारण बिल्कुल साफ है। मुझसे क्या पूछना है? अपने भीतर ही देखो, कारण साफ है। तुम जागना नहीं चाहते, अभी जगने योग्य समझ ही नहीं है। समझ से जागरण आता है। समझ है इस बात की समझ कि संसार में सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं है। जीवन एक अंतहीन श्रृंखला है पीड़ा की, दर्द की। मौत ही मौत है यहाँ, प्रत्येक कदम पर कांटे ही कांटे बिछे हैं। फूल खिलते हैं, दिखते हैं, वह तुम्हारा प्रक्षेपण है। फूल तुम्हारी आकांक्षा है, लेकिन मिलते कांटे हैं। चाहते फूल हो, मिलते कांटे हैं। खेलना फूल से चाहते थे, उलझ तुम कांटे से हो जाते हो। तुम्हारी वही दशा है जो किसी मछली की होती है। मछली मार आटे को लटका देता है बंसी में बांधकर। मछली आटा पकड़ने आती है, आटे में कांटा छिपा होता है। मछली कोई कांटा थोड़े पकड़ने आती है। कौन कांटा पकड़ने आता है? सभी आटा पकड़ने जाती हैं। पकड़ती है आटा, फंस जाती है कांटे में। वह तो बंसी लटकाए बैठा हुआ मछली मार है। वह कोई मछलियों पर करुणा करके यहाँ आटा बांटने नहीं आया है। आटा तो प्रलोभन है, वह तो सेल्समैनशिप है, वह तो विज्ञापन है। भीतर तो कांटा छिपा है। नज़र तो इस पर है कि आटा पकड़ ले मछली तो बस कांटे से उलझ जाए, फंसे। संसार में जहाँ जहाँ तुम्हें आटा दिखता है वहीं वहीं कांटे तुम पाओगे। ये मेरी बात याद रखना। तुमने सदा पाए भी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी मूर्छा नहीं टूटती। मन कहता है अब तक जिन आटों को पकड़ा कांटे पाए, लेकिन भविष्य में भी क्या सदा ऐसे ही होगा?
फिर जब नया आटा लटकता है नए रंग में नई सुगंध के साथ, फिर तुम अपने को नहीं संभाल पाते। तुम सोचते हो कौन जाने इस बार आटा ही हो, कांटा तो दिखाई नहीं पड़ता जब तक चुभे ना। जिसको तुम संसार में सुख कहते हो वह सभी दुख का आवरण है। दुख सुख के वस्त्र ओढ़े हुए है। एक बहुत पुरानी अरबी कथा है कि परमात्मा ने पृथ्वी बनाई और उसने सौंदर्य और क्रूरता की देवियां बनाई और उनको पृथ्वी पर भेजा। तो क्या हुआ कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आते आते धूल धुआं से भर गई। एक झील के किनारे उन्होंने वस्त्र उतारे और दोनों नग्न होकर स्नान करने झील में उतर गई। सौंदर्य की देवी तो तैरती दूर चली गई, कुरूपता की देवी किनारे के पास ही थी। तो जैसे ही सौंदर्य की देवी जरा दूर गई वह निकली, उसने सौंदर्य की देवी के वस्त्र पहने और चलती बनी। जब सौंदर्य की देवी वापस किनारे पर आई तो सुबह हो गई थी। गांव के लोग जगने लगे थे, आवागमन शुरू हो गया था। वह नग्न खड़ी थी और वस्त्र तो नदारद थे। मजबूरी में उसे कुरूपता के वस्त्र पहन लेने पड़े और कोई उपाय तो नहीं था। वे ही वस्त्र उपलब्ध थे और कहते हैं तब से सौंदर्य की देवी कोशिश कर रही है खोजने की कि कुरूपता की देवी मिल जाए तो उससे अपने वस्त्र ले ले, लेकिन वह मिलती नहीं। और तब से सौंदर्य कुरूपता के वस्त्र पहने घूम रहा है और कुरूपता सौंदर्य के वस्त्र पहने घूम रही है। तब से सब चीजें उल्टी पुल्टी हो गई हैं। देखो यह कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस जगत में तुम सौंदर्य के भीतर छिपी हुई कुरूपता को पाओगे। इस जगत में सुख के भीतर छिपा हुआ दुख पाओगे। द्वार पर तख्ती लगी होगी स्वर्ग की, भीतर पहुंचोगे नरक पाओगे। लेकिन जिस दिन तुम्हें यह अनुभव प्रगाढ़ हो जाएगा, मेरे कहने से नहीं या और संतों महात्माओं के कहने से नहीं, जिस दिन तुम्हें यह दिख जाएगा कि जहां जहां आटा है वहां वहां कांटा है, उस दिन हृदय को छलनी बनाने की जरूरत न रहेगी। एक छेद काफी हो जाएगा। एक छेद पर्याप्त है डुबाने को, एक छेद पर्याप्त है उबारने को भी। कोई डुबाने के लिए पूरी नाव को छलनी नहीं बनाना पड़ता। बस एक छेद तुम्हारे जीवन में हो जाए, इस बोध का कि इस जगत में सुख असंभव है, ये तुम्हारी गहन प्रतीति हो जाए, तो परमात्मा की तरफ जो प्रार्थना उठेगी वह पहली बार वास्तविक होगी। वह संसारिक नहीं होगी प्रार्थना, वह तुम्हारी नींद का हिस्सा नहीं होगी। अन्यथा तुम्हारी नींद में ही तुमने मंदिर भी बनाए हैं, मूर्तियां भी सजाई हैं, तुम लड्डू गोपालों की पूजा करे जा रहे हो और भी न जाने क्या क्या पूजाएं कर रहे हो, और पूजा भी की है और दिए भी जलाए हैं, पर तुम्हारी नींद में ही तुमने ये सब किया है। होश में कभी नहीं किया तुम सभी ने। इसीलिए तो दुनिया में इतने मंदिर हैं और आदमी जगा हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इतनी मस्जिदें, इतने गिरजे, इतने गुरुद्वारे और आदमी बेहोश। ये हो कैसे सकता है? जरूर ये सब नींद में ही चल रहा है। तुम मंदिर में भी चले जाते हो, पूजा भी कर लेते हो, ना तुम्हें पता है तुम क्यों कर रहे हो, ना तुम्हें पता है ये मंदिर क्या है, और तुम इतने डरे हुए हो कि कहीं पता ना चल जाए। इसीलिए तुम चुपचाप करके वापस निकल आते हो। अगर कोई तुम्हें पकड़े और झकझोरे तो तुम नाराज हो जाते हो। इसीलिए तुम बुद्धों को माफ नहीं कर पाते, तुम संतों को माफ नहीं कर पाते। जीसस को सूली देनी पड़ती है, सुकरात को जहर पिलाना पड़ता है। ये वे लोग हैं जो तुम्हें रास्ते में पकड़ लेते हैं और तुमसे कहते हैं कहाँ जा रहे हो भैया, ये मंदिर झूठा है। तुम अभी खुद सोए हो। सोए हुए आदमी का मंदिर सच्चा कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। शराब पिए कोई पूजा कर रहा है, क्या उसकी पूजा सच हो सकती है? शराब पिए आदमी की ना तो गाली का कोई भरोसा होता है, ना पूजा का कोई भरोसा होता है। जब होश में आ जाए तब समझना। होश में आने पर शायद खुद ही हंसे कि ये मैं क्या कर रहा था। शायद छिपाए कि किसी को पता ही नहीं चल गया कि मैं पूजा करता हुआ देख लिया गया हूँ। लोग हंसेंगे, कहेंगे इतना समझदार होकर अभी तक अंधविश्वासी है। शराब पिए हुए आदमी पूजा करे तो व्यर्थ, झगड़ा करे तो व्यर्थ, उससे सार्थक तो हो ही नहीं सकता कुछ भी। कारण पूछते हो क्या कारण है? कारण साफ है। संसार अभी दुख नहीं हुआ और उसके पहले ही तुमने परमात्मा की मांग शुरू कर दी। तुमने झूठ मूठ ही नामदान ले लिया है, कोई प्यास नहीं जगी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। पके बिना कोई उपाय नहीं है, पकना ही होगा।
दुख इतना पक जाए जैसे वृक्ष पर फल पक जाते हैं तो पका हुआ फल गिर जाता है, ऐसे ही पका हुआ संसार गिर जाता है, पका हुआ दुख गिर जाता है। और तब तुम उठते हो तुम्हारी निर्दोषता में। तब तुम्हारे भीतर से एक गूंज उठती है ओंकार की, एक ओंकार। तब तुम्हारे भीतर से अनाहत का नाद उठता है। तब तुम मुझसे ये ना पूछोगे कि इतने छेद हो गए हैं हृदय में, अब तक कितनी देर हो रही है, क्यों इतनी देर लग रही है। देर कभी हुई ही नहीं है, छेद ही नहीं हुए हैं, इसीलिए देर हुई जा रही है। और तुमने ये मुझसे पूछा है और गहरा डोज दे डालिए, जैसे मेरा कोई कसूर है, जैसे जिम्मेवारी मेरी है कि भैया मैं सत्संग में समझा नहीं पा रहा हूँ, जैसे सदगुरु का कसूर है कि उसने नामदान के वक्त कोई दिक्कत परेशानी कर दी है, कोई भूल चूक कर दी है। जागे तुम नहीं तो तुम कहते हो तुमने ठीक से जगाया ना होगा, इल्ज़ाम सारा सदगुरु पर। जागो तुम नहीं तो तुम कहते हो तुमने ज़ोर से क्यों नहीं हिलाया। इमैनुअल कांट जर्मनी का एक बहुत बड़ा विचारक हुआ। वह सुबह 3 बजे उठता था, जीवन भर 3 बजे ही उठा, लेकिन 3 बजे उठने की उसकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी। पूरी जिंदगी उठकर भी 3 बजे उसे उठाना कष्टपूर्ण रहा। वह उसके शरीर को जमता न था। उसने एक नौकर रख छोड़ा था जो इतना ही काम करता था कि उसे जबरदस्ती उठा दे। कभी कभी मार पीट भी हो जाती थी क्योंकि नौकर उठा रहा है, वह नहीं उठना चाहता है। झगड़ा हो जाए, नौकर खींच रहा है अपने बिस्तर से, पल्ली में छिप रहा है, वह नौकर को मारे भी, सुबह क्षमा भी मांगे। पहली पहली दफ़ा जब उसने नौकर रखा तो उसने कहा 3 बजे उठा देना। नौकर ने जाकर उठा दिया। वह करवट लेकर सो गया। नौकर हट गया। उसने कहा बात खत्म हुई। सुबह बहुत नाराज हुआ कि उठाने का मतलब उठाना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगर तुझे मारूं भी तो तू फिक्र मत करना, तू भी मारना। उस वक्त ना कोई नौकर है ना कोई मालिक है, मगर 3 बजे ज़रूर मुझे उठाना। नौकर भी नहीं समझता था कि यह मामला क्या है। अगर उठना ही है तो उठ जाओ, अगर नहीं उठता है तो मार मार पीट पीट कर नौबत क्या लानी। लेकिन ये जिंदगी भर चला, ऐसे ही चला। और अब तुम भी सोच में पड़ गए होंगे श्रोताओं कि ये भी उठना कोई उठना हुआ, और ऐसे उठकर क्या ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लिया जा सकता है। उठाता होगा, आंख में तो नींद घिरी रहेगी। उठाता होगा, लेकिन मन में तो अभी भी सपने चलते होंगे। उठाता होगा, किसी तरह खींचता होगा अपने शरीर को अपने। लेकिन जिंदगी भर जब लड़ लड़कर मार पीट करके उठना पड़ता हो, इस उठने में मजा ना रहा। नहीं, मैं तुम्हें मार पीट करके नहीं उठाना चाहता। सदगुरु ने तुम्हें नामदान के वक्त कोई गलती नहीं की है। ये बात ही बड़े मजे की हो गई। तुम इशारे से उठ आओ तो ठीक है, ना उठो तो जाहिर है कि तुम अभी सोना चाहते हो। मैं तुम्हारी नींद क्यों खराब करूं? इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरे समझाने में कसूर नहीं है, न सदगुरु के नामदान देने में कोई कसूर है। चिकित्सक कहते हैं कि अगर मरीज बीमार हो तो ठीक किया जा सकता है, दवा दी जा सकती है, लेकिन अगर मरीज ने जीने की आशा छोड़ दी हो तो कोई उपाय नहीं है। अगर कोई मरीज मरना ही चाहता हो तो बीमारी भी ठीक हो जाए तो भी मर जाएगा, क्योंकि जीने की आकांक्षा ही छोड़ दी हो तो फिर उपाय नहीं है। ठीक ऐसी ही दशा है। अगर तुमने जागने की आकांक्षा ही न जगाई हो तो मैं लाख उपाय करूं, तुम जागोगे नहीं। मेरे समझाने से क्या होगा? सदगुरु तुम्हें सूक्ष्म रूप में लाख उपाय करे, तुम जागोगे नहीं। न सिर्फ तुम उससे नाराज हो जाओगे, सिर्फ गालियां दोगे, सिर्फ क्रोध जाहिर करोगे। लेकिन अगर तुमने जागना चाहा है तो जरा सा इशारा काफी है। बुद्ध ने कहा है, कुछ घोड़े तो ऐसे होते हैं अगर उनको मारो ना तो अटक अटक कर खड़े हो जाते हैं, वे मारपीट से ही चलते हैं। कुछ घोड़े ऐसे होते हैं कि मारने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कोड़ा फटकारना पड़ता है, चोट की ज़रूरत नहीं होती है। कोड़े की आवाज़ और घोड़ा तेज होकर चलने लगता है। और बुद्ध ने कहा, कुछ ऐसे घोड़े भी हैं जिनको कोड़ा फटकारना भी नहीं पड़ता, क्योंकि वह भी अपमानजनक है। सिर्फ कोड़ा है, इतना काफ़ी है। कोड़े की छाया चला देती है, फटकार नहीं, कोड़े की छाया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा है, तुम तीसरे तरह के घोड़े बनना। मार मार कर चला भी लिया तो कुछ हल ना होगा, क्योंकि मार मार कर तुम अगर घसीट घसीट कर भी पहुंच गए तो कोई घसीट घसीट कर कभी परमात्मा के मंदिर तक पहुंचता है?
वह मंजिल नाच कर पहुंची जाती है। वह मंजिल ऐसी है कि तुम उत्सव से ही चले हो तो ही पहुंच सकोगे, तुम गीत गाते मौज से ही चले तो ही पहुंच सकोगे। जबरदस्ती तुम्हें धकाने का उस तरफ कोई उपाय नहीं है। ये तो सीधी समझ में आ सकने वाली बात है। सचखंड जबरदस्ती नहीं मिल सकता, क्योंकि सचखंड का मतलब ही परम स्वतंत्रता है। अगर परम स्वतंत्रता भी जबरदस्ती मिलती हो तो क्या खाक स्वतंत्रता रह गई? वह तो एक तरह की गुलामी हो गई। उसे तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता। तुम जिस दिन चाहोगे उस दिन सारा संसार तुम्हारे लिए सहयोगी हो जाएगा। तुम जब तक नहीं चाहते हो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता, सदगुरु भी कुछ नहीं कर सकता, और मुझ जैसे अज्ञानी समझाने वाले तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये बड़े मज़े की बात है। धर्मशास्त्रियों ने सदा से इस पर विचार किया है कि परमात्मा अगर है तो आदमी दुख में क्यों है, वह खींच क्यों नहीं लेता। ये बात विचारने जैसी है। परमात्मा महाकरुणावान है, होगा, उसके हृदय में तो प्रेम ही प्रेम होगा। तुम नरक में सड़ रहे हो, वह खींच क्यों नहीं लेता तुम्हें, उठा क्यों नहीं लेता? इससे जाहिर होता है कि नहीं है। अगर होता, करुणावान होता तो तुम्हें खींच लेता। या तो इससे जाहिर होता है कि है नहीं, या इससे जाहिर होता है कि वह शैतान है, भगवान नहीं है। वह रस ले रहा है, तुम्हें सता रहा है, मज़ा ले रहा है। तुम सताए जा रहे हो, नरक में, दुख में, पीड़ा में उबाले जा रहे हो, उबलते तेल में, और वह बैठा मज़ा ले रहा है। वह उस सम्राट नीरो की भांति है जिसने पूरे रोम में आग लगवा दी थी और बैठ गया था पास की पहाड़ी पर, बांसुरी बजा रहा था और यहाँ लोग जले जा रहे थे। और उसने पूरे रोम के चारों तरफ सिपाही खड़े कर दिए थे कि कोई भागकर बाहर ना जा सके। वे मशालें लिए खड़े थे, जो भी बाहर भागता उसको मशालों से धक्का देकर भीतर कर देते थे। आग ही आग थी और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो या तो परमात्मा नीरो जैसा है कि तुम जल रहे हो, भागने ही नहीं देता। आत्महत्या भी करो तो सरकारें रोकती हैं, सिपाही लगा रखे हैं, कहीं जा नहीं सकते भागकर। आत्महत्या करते पकड़े गए तो फांसी की सजा लगेगी। बड़े मज़े की बात है। वह हम खुद ही करने जा रहे थे, वह सरकार कर देगी, कोई भाग नहीं सकता। और परमात्मा बैठा ऊपर ज़रूर बांसुरी बजा रहा होगा, और क्या करेगा? हिंदुओं ने ठीक सोचा कि कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, वह परमात्मा बैठा बांसुरी बजा रहा है, और तुम सड़ रहे हो। या तो शैतान है, भगवान नहीं। और अगर भगवान है तो बड़ा बेबूझ है, उठा क्यों नहीं लेता? साधारण महात्मा गण तक तुम्हें दुख से उठाने की कोशिश करते हैं और परमात्मा कोशिश नहीं करता। धर्मशास्त्री बड़ी चिंतन में करते हैं, चिंता में रहे हैं कि क्या करें। बात तो तर्कयुक्त लगती है कि या तो वह दुखदाई है और लोग दुखी हों और इसमें रस आता है उसे, तुम्हारे घाव में उंगलियां डालता है, उसको खुद ही मनोचिकित्सा की ज़रूरत है, और या फिर है नहीं। और ध्यान रखना, जो कहते हैं नहीं है वही ज़्यादा ठीक कह रहे हैं, बजाय उनके जो कहें कि वह दुखवादी है। शैतान होने से बेहतर है कि ना हो। इसीलिए तो महावीर और बुद्ध ने कह दिया कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि उनके सामने दो ही विकल्प थे। या तो वे माने कि वह दुखदाई है, दोनों तर्कयुक्त व्यक्ति थे, दोनों राजघरानों से आए थे, ठीक से संस्कृत हुए थे, ठीक तर्कशास्त्र का अध्ययन किया था, विचार में पारंगत थे। उनको बात साफ दिखाई पड़ गई कि यह विकल्प तो सीधा है, अगर परमात्मा है तो शैतान है, ऐसे परमात्मा का इनकार ज़रूरी है। और या फिर परमात्मा नहीं है, क्योंकि ये हम कैसे माने कि परमात्मा है और लोग सदियों से, अनंत काल से दुख में सड़ रहे हैं और वह बैठा मज़ा ले रहा है, लीला कर रहा है और उठाता नहीं किसी को। मेरा क्या उत्तर है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये तो थी बात धर्मशास्त्रियों की। मैं कहता हूँ परमात्मा है और शैतान नहीं है। मेरा उत्तर ये है कि परमात्मा है और तुम दुख में उसके कारण नहीं हो, तुम्हारी स्वतंत्रता के कारण हो। परमात्मा है और जगत स्वतंत्र है। परमात्मा की महिमा यही है कि उसने तुम्हें स्वतंत्र बनाया है, उसने परिपूर्ण स्वतंत्रता दी है। वह कोई तानाशाह नहीं है और ना ही उसने कोई इमरजेंसी की अवस्था घोषित कर रखी है। परमात्मा मनुष्य को परिपूर्ण गरिमा दिया है स्वतंत्र होने की। निश्चित ही स्वतंत्रता में खतरा है। स्वतंत्र होने का अर्थ ही यह है कि दुख भोगने को भी स्वतंत्र है, सुख भोगने को भी।
स्वतंत्रता का अर्थ ही यह है कि अपने को नष्ट कर लेने की भी स्वतंत्रता है, अपने को सृजन कर लेने की भी। स्वतंत्रता का सीधा अर्थ है कि तुम जो भी होना चाहो, अगर तुम दुख भोगना चाहो तो भी बाधा न दी जाएगी, तुम्हारे ऊपर ही सब छोड़ दिया गया है। यही मनुष्य के लिए जोखिम है, यही उसका गौरव भी है कि वह स्वतंत्र है। वह अगर गिरना चाहे सीढ़ी से तो आखिरी खड्डे तक गिर सकता है, कोई रोकने न आएगा। वह चढ़ना चाहे तो कोई रोकने न आएगा, वह आखिरी ऊंचाई तक भी चढ़ सकता है। नरक भी तुम हो, स्वर्ग भी तुम हो, तुम्हारा निर्णय ही आत्यंतिक है। तुम जिम्मेवारी किसी और पर मत छोड़ना। ऐसे ही तो तुमने सदा जिम्मेवारी किसी और पर छोड़ी है, और तब तुम निश्चिंत हो जाते हो। तुम सोच लेते हो कि मैं ही तुम्हें ठीक से डोज नहीं दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जगाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, सदगुरु ने तुम्हें ठीक से नामदान नहीं दिया है, और मुझ जैसा अज्ञानी तुम्हें समझा नहीं पा रहा है। तुम्हारे हृदय में तो छलनी हो गई है, तुम्हारा प्राण तो घाव हो गया है। अब तुमने तुम्हारी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर कमी होगी तो मेरी तरफ से होगी या सदगुरु के नामदान में होगी। इस तरह की गलतियों में मत पड़ो, क्योंकि इस तरह तो फिर तुम कभी ना जाग सकोगे। ध्यान करो, दुखी हो तो तुम ही कारण हो, सुखी हो तो तुम ही कारण हो। कोई तुम्हें जगा नहीं सकता, कोई तुम्हें जागने का उपाय नहीं बता सकता। बुद्ध ने कहा है, मैं राह बता सकता हूँ, चलना तुम्ही को पड़ेगा। मैं तुम्हें चला नहीं सकता, और जो गुरु तुम्हें चलाने की कोशिश करे, जानना वह तुम्हारा दुश्मन है। क्योंकि अगर वह तुम्हें घसीटे, अपने कंधे पर रखकर चले, तुम्हारी बैसाखी बन जाए, तो फिर तुम्हारे पैर कभी भी चलने में समर्थ न होंगे। जिस दिन वह गुरु विदा होगा, उस दिन तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां तुम पाए गए थे। फिर तुम वही गड्ढे में गिर जाओगे। नहीं, सद्गुरु मार्ग दिखाते हैं, चलना प्रत्येक को स्वयं पड़ता है। सद्गुरु भजन सिमरन करने की विधि बताते हैं, युक्ति बताते हैं, परंतु करना प्रत्येक व्यक्ति को खुद ही पड़ता है। जैसे एक छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, कोई उसके लिए चल थोड़े ही सकता है, कई बार गिरेगा। बाप को कितनी इच्छा ना होगी कि मैं इसके पैर बन जाऊं, माँ की कितनी आकांक्षा ना होती होगी कि इसके घुटनों में चोट लगती है, मैं इसकी सुरक्षा बन जाऊं, मैं इसके साथ चलूं, इसके कंधे पर रखे रहूं। लेकिन अगर कोई माँ ऐसा करे तो वह दुश्मन है, क्योंकि ये बच्चा फिर सदा के लिए पंगु हो जाएगा, ये कभी चल ना पाएगा। नहीं, माँ प्रेम से देखेगी, इशारा भी देगी कि चलो, दूर बैठे बच्चे को बुलाएगी कि आ जाओ, दोनों हाथ भी फैलाकर कहेगी, घबराओ मत, मैं मौजूद हूँ, गिरोगे तो संभाल लूंगी। हालांकि बच्चा फिर भी गिरेगा, क्योंकि बिना गिरे कभी कोई चलना सीखा है। अगर कोई बच्चा गिरे ही ना, बार बार संभाल लिया जाए तो भी लंगड़ा हो जाए। गिरने भी देना होगा, घुटने पर चोट भी लगेगी तो ही मजबूती आएगी शरीर की, व्यक्तित्व की, अपने पैरों पर खड़ा होना आएगा। मैं तुम्हारी गुलामी नहीं बनना चाहता हूँ, और ना ही सदगुरु ने तुम्हें नामदान देकर कोई गलती की है। सदगुरु भी तुम्हारी गुलामी नहीं बनना चाहता, और ना ही तुम मेरे समझाने पर निर्भर होने की कोशिश करना। मैं चाहूँगा कि तुम परिपूर्ण स्वतंत्र हो जाओ, अपने पैर से चल सको, क्योंकि तुम्हारा मंदिर तुम्हारे चलने से ही तुम्हारे करीब आएगा। तुम्हारे हिस्से का भजन सिमरन तुम्हें ही करना होगा, मुझे नहीं, ना ही सदगुरु को। सदगुरु संभाल करते हैं, सभी की संभाल करते हैं। तुम्हारा परमात्मा तुम्हें लंगड़ों की तरह आया हुआ देखकर प्रसन्न ना होगा, तुम्हें दौड़ते और नाचते हुए आते देखकर ही तुम्हारा स्वागत हो सकता है। ऐसे ही होगा, नहीं तो सदगुरु तुम्हारे लिए भजन सिमरन नहीं करेगा। हाँ, मदद ज़रूर करेगा कि हाँ, अगर मेरा कोई शिष्य भजन सिमरन में बैठा है, कोई उसे दिक्कत परेशानी हो रही है, कोई डरा रही है चीज़, कोई भी काल भगवान की ताकत तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसको हटाए। और कोई काम नहीं है सदगुरु का, और अपने उधर से तुम्हें निरंतर शक्ति भेजता जाए, ताकि तुम ऊपर उठ सको और रूहानी मंडलों की सैर कर सको। बस इतना ही सदगुरु का काम है। अगर मेरी वचनों को तुम ठीक से समझो तो इसका मेरा मतलब यही है कि भैया भजन सिमरन करो, ठीक से करो। मैंने सारा कुछ बता दिया है पूरी वीडियो में, विस्तार पूर्वक पूरी तरह से खोलकर बताने की मैंने चेष्टा की है। अगर फिर भी कुछ अंश रह गया हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी ही मांग सकता हूँ, क्योंकि वचनों की अल्पज्ञता के कारण ऐसा हो जाता है।
गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। मेरी विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़कर भजन सिमरन अवश्य किया करें, कुछ ना कुछ वक्त दिया करें परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए। अगर आप जी को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप जी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर नहीं सीखने को मिला है तो डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हो। सत्संग की टाइमिंग रहती है सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर सुबह 6 से 7 बजे तक सत्संग ना डले तो शाम तक का इंतज़ार करिए। अगर उस दिन भी ना डले तो आप जी पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुना करें। क्या पता पुरानी सत्संग वीडियोस में आपके सवालों के भी जवाब मिल जाएं, जो आप कभी खुद से पूछना चाहते हैं या किसी सद्गुरु से पूछना चाहते हो या मुझसे पूछना चाहते हो, तो आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएं। क्या पता हो ना हो परमात्मा तुम्हें कोई ऐसी वीडियो दिखा दे जिसमें आपके सवालों का जवाब मिला हो, तो आप पुरानी वीडियोस को भी अवश्य सुने। अगर कोई वीडियो समझ में ना आए तो उसको 5-5, 10-10 बार ज़रूर सुने। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतना प्रेम प्यार देते हो, इतनी देर तक सुन रहे हो। देखो 1 घंटे के करीब करीब वक्त हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। इतना प्रेम के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा अनुग्रहित हूँ। फिर से कहना चाहूँगा, भजन सिमरन अवश्य करिए, तभी फ़ायदा होगा। ऐसे सत्संगों को सुनने से भी क्या होगा, प्रेरणा मिलेगी, पर असली बात तो भजन सिमरन करने में है। सिमरन करके एकाग्र हो जाइए, भजन में धुन सुन के रूहानी मंडलों की सैर कीजिए। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।